जय हिंद। लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी ब्राह्मणास के बारे में, पढ़ा था उपनिषद के बारे में। इसके बाद हमने बात की थी अरण्यक्स के बारे में और फाइनली हमने पढ़ा था एपिक्स के बारे में। लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे पुराण्स के बारे में, पढ़ेंगे उपवेदास के बारे में, फिर बात करेंगे उप पुराण्स के बारे में और फाइनली पढ़ेंगे धर्मशास्त्र के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुराण्स के बारे में। ये जो टर्म है पुराण, इसका लिटरल मीनिंग होता है ओल्ड। पुराण का लिटरल मीनिंग क्या होता है? पुराण का लिटरल मीनिंग होता है ओल्ड। बेसिकली ये जो पुराण्स हैं दे आर एंशिएंट इंडियन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। पुराण जो है वो एंशिएंट इंडिया के माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं जिनमें बात की गई है अबाउट द स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ उसकी स्टोरीज दी गई है पुराण्स में। इन पुराण्स में बात की गई है अबाउट द हिस्ट्री टिल द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन जब होगा तब तक की हिस्ट्री के बारे में बात की गई है पुराण्स के अंदर। पुराण्स के अंदर बात की गई है किंग्स की स्टोरीज के बारे में, हीरोज की स्टोरीज के बारे में, सेजेस की स्टोरीज के बारे में और डेमी गॉड्स की स्टोरीज के बारे में। ये जो पुराण्स हैं ये फोकस करते हैं हिंदू त्रिमूर्ति के ऊपर, ये फोकस करते हैं हिंदू ट्रिनिटी के ऊपर। हिंदुइज्म में जो त्रिमूर्ति देखने को मिलती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इस हिंदू त्रिमूर्ति के ऊपर, इस हिंदू ट्रिनिटी के ऊपर फोकस करते हैं हमारे पुराण्स। 18 मेजर पुराण्स देखने को मिलते हैं। कितने मेजर पुराण्स देखने को मिलते हैं? 18 मेजर पुराण्स देखने को मिलते हैं जिनको क्या बुलाया जाता है? जिनको महापुराण्स बुलाया जाता है। 18 मेजर पुराण्स देखने को मिलते हैं जिनको क्या बुलाया जाता है? महापुराण्स बुलाया जाता है। और पुराण्स की खास बात क्या है? हर एक पुराण जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डीटी को, वो किसी एक पर्टिकुलर भगवान को प्रोमिनेंस देता है, इंपॉर्टेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल एक भगवत पुराण है, एक ब्रह्म पुराण है, एक वायु पुराण है, एक अग्नि पुराण है, एक गरुड़ पुराण है, एक पद्म पुराण है, एक विष्णु पुराण है, एक मत्स्य पुराण है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो लॉन्गेस्ट पुराण है वो कौन सा है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण इज द लॉन्गेस्ट पुराण। और जो शॉर्टेस्ट पुराण है वो कौन सा है? मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण इज द शॉर्टेस्ट पुराण। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। और शॉर्टेस्ट पुराण कौन सा है? मार्कंडेय पुराण। ये जो पुराण्स हैं ये स्टोरीज के फॉर्म में लिखे गए हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। पुराण ये जो टर्म है इसका लिटिल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटिल मीनिंग होता है ओल्ड। ये जो हमारे पुराण्स हैं दे आर बेसिकली एंशिएंट इंडियन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। ये बात करते हैं क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, ये बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, ये बात करते हैं किंग्स के बारे में, हीरोज के बारे में, सेजेस के बारे में, डेमीगॉड्स के बारे में, ये बात करते हैं हिंदू त्रिमूर्ति के बारे में, ट्रिनिटी के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। 18 मेजर पुराण्स हैं जिनको क्या बुलाया जाता है? महापुराण्स बुलाया जाता है। लॉन्गेस्ट पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। और शॉर्टेस्ट पुराण कौन सा है? मार्कंडेय पुराण। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद उपवेदास। हिंदुइज्म के अंदर ये जो टर्म है उपवेदा, इसका लिटरल मीनिंग होता है अप्लाइड नॉलेज। हिंदुइज्म के अंदर ये जो टर्म है उपवेदा, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है अप्लाइड नॉलेज। बेसिकली ये जो उपवेदास है ये ऐसी ट्रेडिशनल लिटरेचर है जो कि किसी टेक्निकल सब्जेक्ट से, जो कि किसी टेक्निकल एस्पेक्ट से डील करते हैं। तो उपवेदास आर बेसिकली ट्रेडिशनल लिटरेचर रिलेटेड टू सम टेक्निकल सब्जेक्ट्स। कुछ उपवेदास की अगर बात करें तो एक है धनुर्वेद। नाम से ही क्लियर है, धनुर्वेद जो है वो वॉरफेयर की साइंस के बारे में बात करता है, धनुष विद्या के बारे में बात करता है। तो धनुर्वेद इज अबाउट साइंस ऑफ वॉरफेयर। और ये जो धनुर्वेद है ये एसोसिएटेड है यजुर्वेद के साथ में। धनुर्वेद किसके साथ में एसोसिएटेड है? यजुर्वेद के साथ में एसोसिएटेड है। फिर दूसरा है गंधर्व वेद। और ये जो गंधर्व वेद है ये बात करता है वेरियस आर्ट फॉर्म्स के बारे में, जैसे म्यूजिक के बारे में, डांस के बारे में, पोएट्री के बारे में, स्कल्पचर के बारे में।
और ये जो गंधर्व वेद है ये एसोसिएटेड है सामवेद से। गंधर्व वेद एसोसिएटेड है सामवेद से। फिर तीसरा है आयुर्वेद, और आयुर्वेद इज अबाउट साइंस ऑफ हेल्थ एंड लाइफ। हेल्थ और लाइफ की साइंस के बारे में बात की गई है इस आयुर्वेद में। और ये जो आयुर्वेद है ये एसोसिएटेड है ऋग्वेद से। किससे एसोसिएटेड है? ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। फिर अगला है अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है ये बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बात करता है गवर्नेंस के बारे में, बात करता है इकोनॉमी के बारे में, बात करता है पॉलिटी के बारे में। और ये जो अर्थशास्त्र है ये एसोसिएटेड है अथर्ववेद से। फिर अगला है सतपथ्य वेद, और ये जो सतपथ्य वेद है इसको फिफ्थ वेद भी कंसीडर किया जाता है। और ये जो सतपथ्य वेद है ये बात करता है इंजीनियरिंग के बारे में, ये बात करता है आर्किटेक्चर के बारे में। और ये जो सतपथ्य वेद है ये एसोसिएटेड है यजुर्वेद के साथ में। हमने बात की थी कि जितने भी हमारे वेद हैं, 4 वेद, उनसे उपवेद कनेक्टेड होता है, एसोसिएटेड होता है, वो यहाँ पे दिख रहा है। धनुर्वेद जो कि साइंस ऑफ वॉरफेयर के बारे में बात करता है, ये धनुर्वेद यजुर्वेद से एसोसिएटेड है। गंधर्व वेद जो कि बात करता है वेरियस आर्ट फॉर्म्स के बारे में, ये सामवेद से एसोसिएटेड है। आयुर्वेद जो कि बात करता है अबाउट द साइंस ऑफ हेल्थ एंड लाइफ के बारे में, ये ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। अर्थशास्त्र जो कि बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ये एसोसिएटेड है अथर्ववेद से। और सतपथ्य वेद जो कि बात करता है इंजीनियरिंग के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, जिसे फिफ्थ वेद कंसिडर किया जाता है, ये एसोसिएटेड है यजुर्वेद के साथ में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, और सिंपल तौर पे ही ये चीजें याद रखनी है। होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो हमारे पुराण हैं ये इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि जरूरत महसूस हुई उप पुराण्स की। उप पुराण्स बेसिकली माइनर पुराण्स हैं। उप पुराण्स को माइनर पुराण्स भी कहा जा सकता है। और लगभग 19 माइनर पुराण्स देखने को मिलते हैं, 19 माइनर पुराण्स देखने को मिलते हैं। और ये जो माइनर पुराण्स हैं, ये जो उप पुराण्स हैं, ये मोटा मोटा 5 मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये जो उप पुराण है इनको किसने डिक्टेट किया? इनको अमर सिम्हा ने डिक्टेट किया। और गुप्ता पीरियड के दौरान ये जो उप पुराण है इनको तैयार किया गया। किसने डिक्टेट किया? अमर सिम्हा ने इनको डिक्टेट किया। अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो माइनर पुराण्स हैं, ये जो उप पुराण्स हैं, ये बात करते हैं 5 मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में। कौन कौन से 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहला है सारगा। सारगा इज अबाउट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो सारगा के बारे में या क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं उप पुराण्स। दूसरा है प्रतिसारगा। प्रतिसारगा का मतलब रिक्रिएशन, कि ये जो यूनिवर्स है ये क्रिएट होता है, फिर एक टाइम इंटरवल के बाद डिस्ट्रॉय होता है, फिर रिक्रिएट होता है। प्रतिसारगा, उसके बारे में बात करते हैं उप पुराण्स। ये जो उप पुराण है ये बात करते हैं मनवंतरा के बारे में। मनवंतरा का मतलब पीरियड्स ऑफ मनुज लाइफ के बारे में। हर एक पीरियड में एक मनु देखने को मिले, एक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग देखने को मिले, उन पीरियड्स ऑफ मनुज लाइफ के बारे में बात की गई है मनवंतरा में। वामशा, वामशा बात करते हैं अबाउट द जेनेसिस ऑफ गॉड्स एंड सेजेस के बारे में। भगवान और संतों का जेनेसिस कैसे हुआ उसके बारे में बात की गई है इस वामशा में। और वामशानु चरित, वामशानु चरित में बात की गई है अबाउट द डायनेस्टिक हिस्ट्रीज ऑफ द किंग्स के बारे में। जो सूर्यवंशी हुए, जो चंद्रवंशी हुए, ये जो डायनेस्टीज हुई, इनकी हिस्ट्री के बारे में बात की गई है वामशानु चरित में। बेहद सिंपल। हमारे पुराण इतने पॉपुलर हुए कि जरूरत महसूस हुई उप पुराण्स की। ये जो उप पुराण्स हैं इनको माइनर पुराण्स भी बुलाया जाता है। लगभग 19 माइनस पुराण देखने को मिलते हैं,
और ये जो माइनर पुराण्स हैं ये बात करते हैं 5 मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में। कौन कौन से? सारगा के बारे में, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, प्रति सारगा के बारे में, रिक्रिएशन के बारे में, मनवंतरा के बारे में, पीरियड्स ऑफ मनुज लाइफ के बारे में, वामशा के बारे में, जेनेसिस ऑफ गॉड्स एंड सेजेस के बारे में, और वामशानुचरित के बारे में, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज ऑफ किंग्स के बारे में। ये जो माइनर पुराण्स हैं इनको किसने डिक्टेट किया? इनको अमर सिम्हा ने डिक्टेट किया और गुप्ता पीरियड के दौरान डिक्टेट किया। फिर इसके बाद बात आती है धर्मशास्त्र के बारे में। और धर्मशास्त्र क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट। जो एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट हैं उनका कलेक्शन देखने को मिलता है इन धर्मशास्त्र में, और नाम से ही क्लियर है धर्मशास्त्र ये बात करते हैं अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल प्रिंसिपल्स फॉर हिंदूज। हिंदूज के लिए मॉरल प्रिंसिपल्स की, धर्म की, कोड ऑफ कंडक्ट की बातचीत करते हैं ये धर्मशास्त्र। ये जो धर्मशास्त्र हैं ये पोएटिक वर्सेस में लिखे गए हैं, और मेनली ये जो धर्मशास्त्र हैं ये पुराण्स के ऊपर बेस्ड है। कई सारे धर्मशास्त्र हैं जो कि अक्सर चर्चा में रहते हैं। जो सबसे पॉपुलर है वो है मनुस्मृति। ये जो मनुस्मृति है इसको तैयार किया गया लगभग 2nd सेंचुरी एडी से लेके 3rd सेंचुरी एडी के बीच में। आज की डेट में भी ये जो मनुस्मृति है इसके ऊपर खूब सारी डिबेट, खूब सारा डिस्कशन रहता है। ये जो मनुस्मृति है इसमें बात की गई है अबाउट द लीगल एंड सोशल नॉर्म्स प्रिविलेंट इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में लीगल नॉर्म्स क्या होनी चाहिए, सोशल नॉर्म्स क्या होनी चाहिए, उस सब के बारे में बात की गई है इस मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, जो फादर की प्रॉपर्टी है, उस पर डॉटर्स का, उस पर बेटियों का कोई हक नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ बेटों के बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो बेटियों को क्या मिलेगा? विमेंस को क्या मिलेगा? विमेंस को मिलेगा स्त्री धन। और स्त्री धन का मतलब क्या है? मैरिज के टाइम पे जो गिफ्ट दी जाती हैं उनको मनुस्मृति में क्या बुलाया गया है? स्त्री धन बुलाया गया है। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट है, खूब डिबेट में रहता है। मनुस्मृति के अलावा यज्ञलक्ष्या स्मृति, यज्ञलक्ष्या स्मृति, इसको तैयार किया गया 4th सेंचुरी एडी से लेके 5th सेंचुरी एडी के बीच में। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनमें सबसे बेस्ट क्राफ्टेड टेक्स्ट अगर कोई है तो वो है यज्ञलक्ष्या स्मृति। फिर इसके बाद नारद स्मृति। ये जो नारद स्मृति है इसको तैयार किया गया लगभग 5th सेंचुरी एडी से लेके 6th सेंचुरी एडी के बीच में। और ये बेसिकली जुडिशियल टेक्स्ट है। जो जुडिशियल चीजें हैं उनके बारे में ज्यादातर बातचीत की गई है इस नारद स्मृति के अंदर। फिर इसके बाद है विष्णु स्मृति। और ये जो विष्णु स्मृति है इसको 7th सेंचुरी एडी में तैयार किया गया, और ये बात करता है अबाउट द भक्ति ट्रेडिशन। भक्ति ट्रेडिशन की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं इस विष्णु स्मृति में। तो ये जो धर्मशास्त्र हैं इनका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इनका लिटरल मीनिंग है कि हिंदूज को कैसा कोड ऑफ कंडक्ट करना है, हिंदूज को कैसे मॉरल प्रिंसिपल्स को, धर्म को फॉलो करना है, उसके बारे में बात की गई धर्मशास्त्र में। कई सारे धर्मशास्त्र हैं लेकिन कुछ पॉपुलर के बारे में हमने बात की, जैसे मनुस्मृति के बारे में बात की, जैसे यज्ञवल्क्या स्मृति के बारे में बात की, जैसे नारद स्मृति के बारे में बात की, विष्णु स्मृति के बारे में बात की। अच्छा, इन्हीं में एक टर्म और चलता है भाष्य। भाष्य क्या है? ये जो हमारे धर्मशास्त्र हैं इनको एक्सप्लेन, इनके इंटरप्रिटेशन को प्रोवाइड किया गया है इन भाष्य में। बेसिकली धर्मशास्त्र के अंदर जो भी आइडियाज दिए गए हैं उनको रीजन के साथ में या तो एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है इन भाष्य के अंदर। फिर एक निबंधा। ये जो निबंध होते हैं दे वर नीडेड बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अक्रॉस वेरियस धर्म टेक्स्ट। ये जो धर्मशास्त्र हैं इनमें बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे थे जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था, जिनके ऊपर डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिल रहे थे। तो कोशिश की गई कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, इनको खत्म किया जाए, इनको ब्रिज किया जाए और कुछ कॉम्प्रोमाइज के तौर पर सजेस्ट किया जाए। ये जो अटेम्प्ट किया गया इसको किस में कंपाइल किया गया? इसको निबंध में कंपाइल किया गया। जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग निबंध है वो है कृत्यकल्प पात्रु। जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग निबंध है वो कौन सा है? कृत्यकल्प पात्रु। इसको अर्ली 12th सेंचुरी में तैयार किया गया। किसने तैयार किया? इसको लक्ष्मीधर ने तैयार किया, जो कि कन्नौज के रहने वाले थे। अच्छा,
ये तो सिंपल सी बातचीत हो गई और सिंपल तौर पे ही इसको याद रखना है। बुक के अंदर पैरेबल्स और फेबल्स के डिफरेंस के बारे में बात की गई है। पैरेबल्स और फेबल्स दोनों ही शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, लेकिन ये जो पैरेबल्स होती हैं ये बात करती हैं स्पिरिचुअल लेसन्स के बारे में, ये बात करती हैं मॉरल लेसन्स के बारे में, ये बात करती हैं रिलीजियस लेसन्स के बारे में। और यूजुअली पैरेबल्स में जो मेन कैरेक्टर होता है वो कोई ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन फेबल्स ऐसी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जो कि मॉरल लेसन्स के बारे में बात करती हैं थ्रू अ क्लेवर स्टोरी। और फेबल्स में यूजुअली जो मेन कैरेक्टर होता है वो कोई एनिमल होगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, या फिर कोई मिथिकल क्रिएचर होगा, या फिर कोई प्लांट होगा। तो पैरेबल्स में मेन कैरेक्टर आमतौर पर ह्यूमन बीइंग होता है, और फेबल्स में मेन कैरेक्टर आमतौर पर या तो कोई एनिमल होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, या कोई प्लांट होगा, या कोई मिथिकल क्रिएचर होगा। फॉर एग्जाम्पल पंचतंत्र के बारे में आपने सुना होगा। पंचतंत्र की जो स्टोरीज हैं किसने तैयार की? विष्णु शर्मा ने तैयार की। और ये एनिमल फेबल्स हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं। इनको लिखा गया 200 बीसी से लेके लगभग 300 एडी के बीच में। ये जो पंचतंत्र की कहानियां है, इसके अलावा एक हितोपदेश है। हितोपदेश इनको नारायण पंडित ने लिखा है, 12th सेंचुरी के आसपास इनको लिखा गया। और इसमें ह्यूमन और एनिमल एलिमेंट्स को यूज करते हुए पॉलिटिकल अफेयर्स के रिगार्डिंग विजडम को इम्पार्ट करने की, विजडम को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ये बेसिक सी बातचीत है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, याद रखना कि छोटी छोटी चीजें कभी कभी काम आ जाती हैं। बट हाँ, अपने को ये ध्यान रखना होगा, धर्मशास्त्र, ये जो धर्मशास्त्र है इनके बारे में दो चार चीजें, ताकि अगर कभी कोई आंसर वगैरह लिखने को आ जाए तो हमें पता हो। उप पुराण में 5 मेजर सब्जेक्ट्स की बात की गई है, नाम नाम याद रख लो। फिर पुराण में ज्यादा कुछ है नहीं, बस हाँ 18 मेजर पुराण हैं। लॉन्गेस्ट कौन सा है? स्कंद पुराण है। शॉर्टेस्ट कौन सा है? मार्कंडेय पुराण है। उपवेद में ये जो धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, आयुर्वेद है, अर्थशास्त्र है, सातपत्य वेद है, इसको याद रखो कि ये किससे एसोसिएटेड है, किस वेदा से एसोसिएटेड है। ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं। इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।